कि हमारा एक प्रॉब्लम है कि हमारा जो विड्रॉल का कमीशन आया वहां से कंपनी 40-80 डिडक्शन कर लिया, क्योंकि ऑलरेडी हमारा डेट अभी तक एक्सपायर नहीं करा। इसका सोल्यूशन क्या है? कोई सोल्यूशन नहीं है सर, वो तो होना ही था, वो सबका हुआ। पहले 40-80 प्लान में क्या समझाया जाता है, पहले जो भी आपका इनकम है उसमें से पहले 40-80 आपका रिजर्व हो जाएगा, राइट, जो कि नेक्स्ट मंथ के लिए। इस मंथ के लिए रिजर्व नहीं हुआ है, नहीं नहीं नेक्स्ट मंथ नहीं, के लिए आपका रिजर्व हुआ है, समझ गए? एक मिनट, हम तो जानते हैं, ठीक है, वो जो बात बोल रहे हो हमको समझ गए। तो आप जानते हैं कंपनी आपको इनकम से 40-80 डिडक्शन के बाद हम जो कम्बो पैक परचेस करा उसका डेट अभी तक एक्सपायर नहीं करा, उसको पहले वो मतलब 40-80 डिडक्शन करते। जब हमारा जो डेट मेंशन सर करा तो मेरी कंपनी। 1 सेकेंड सुनिए, नहीं नहीं नहीं, आप मेरी बातों को सुनिए ध्यान से सर। आपने जो पैकेज खरीदा है वो आपका 31 में, हाँ 31 अक्टूबर शो कर रहा होगा, राइट। आपका जो पैकेज का वैलिडिटी है वो 31 अक्टूबर है, लेकिन 31 अक्टूबर के बाद की जो नवंबर का जो है आपका सब्सक्रिप्शन का, वो आपका जेब से नहीं देने पड़ेंगे, वो ऑलरेडी आपका रिजर्व हो गया, वो नवंबर के लिए रिजर्व हुआ है, क्लियर। जो कि सबका हुआ है, मेरा भी हुआ है, हर किसी का हुआ। पहले जो भी आपका लेबर इनकम बनेगा पहले 48 रिजर्व हो जाएगा नेक्स्ट मंथ के लिए, क्योंकि जब तक आपका आईडी एक्टिवेशन है वैलिड, उसका नेक्स्ट मंथ यानी आपका 31 अक्टूबर तक वैलिड है, तो 31 अक्टूबर का जो नेक्स्ट मंथ हुआ नवंबर, उसके लिए आपका रिजर्व हुआ, क्लियर। जी नेक्स्ट पर्सन आएंगे सर, कैलाश चंद्र सिंह जी, वेलकम। हाँ, हम कैलाश बोल रहे हैं सर। हेलो। हाँ जी सर। मेरा एक आवाज क्लियर नहीं है कैलाश जी आपकी। हाँ हेलो। आवाज क्लियर नहीं है सर आपका, आप मैसेज कर दीजिए, आपका जो भी प्रॉब्लम है मैसेज कर दीजिए। प्रेम सर, प्रेम जी। जी सर। मैंने कहा 10 बज चुके हैं, टाइम भी काफी ओवर हो गया है। डॉक्टर अशोक सिंह को थोड़ा क्लोजिंग रिमार्क के लिए बुलाते हैं। डॉक्टर अशोक सिंह क्लोजिंग रिमार्क दें और फिर उसका क्लोज करते हैं। हाँ डॉक्टर साहब प्लीज 2 मिनट का समय दीजिए प्लीज। डॉक्टर अशोक सिंह। यस सर, डॉक्टर अशोक सर वेलकम सर आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सर प्लीज। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और मैं भी आया हूँ, जैसा कि मैंने देखा क्वेश्चन आंसर का सेशन चल रहा था आप लोगों के बीच में। जी जी, आप लोग म्यूट कर लीजिए, थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए। मैं 2-3-4 मिनट आप लोगों के बीच में हूँ। साथियों, बहुत सारे साथी जो है हमारे साथ लाइफ में ऐसे भी हैं जो कोशिश करने के लिए आए हैं कि चलो चल के देखते हैं कि जो है हम यहाँ से कामयाब होते हैं कि नहीं होते हैं। साथियों, एक छोटे छोटे एग्जाम्पल मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। जो भी साथी अपने आप को म्यूट कर सकते हो कर सकते, नहीं कर सकते तो आप 2 मिनट में सुन लीजिए। आप लोगों ने कभी बस में सफर किया? बस में शायद बहुत सारे लोगों ने बस में सफर किया हो। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता होता है कि जब आप बस में बैठते हो तो सभी सवारियां आके बैठ जाती हैं, बस आपकी फुल हो जाती है। वहां पर अगर बस का ड्राइवर आपके बस के अंदर आए तो आने के बाद स्टीयरिंग को इधर से उधर घुमा कर देखे, ब्रेक पैडल को भी देखे, एक्सीलरेटर पैडल को देखे, गियर लीवर जो है इधर उधर करके, उसके बाद आप लोगों के सामने आ जाए और आने के बाद आप लोगों से ये बोले कि मैं कोशिश करता हूं आप लोगों को आपके गंतव्य तक पहुंचाने की। आप लोग दिल पे हाथ रखिए, ईमानदारी के साथ उत्तर दीजिए, कितने लोग बस में रुकेंगे? कितने लोग बस में रुकेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि शायद ही कोई रुकेगा। आप तो बिल्कुल नहीं रुकने वाले हो। जिस भी साथी तक मेरी आवाज पहुंच रही है, आप बिल्कुल नहीं रुकने वाले हो। इसलिए नहीं रुकने वाले हो क्योंकि आपको पता चल चुका है कि ये बंदा पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं है, 100% कॉन्फिडेंट नहीं है ये। आप लोग जब हाईवे पार करते हो, आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप इस तरफ से उस तरफ आप जाते हो हाईवे पे और आप कॉन्फिडेंट नहीं होते हो तो क्या होता है? जैसे ही आप हाईवे पे आपने पहला कदम रखा, दूसरा, तीसरा, चौथा रखा, कोई गाड़ी आ गई, आप क्या करते हो? एकदम से या तो पीछे भागते हो या फिर दौड़ लगा देते हो।
ऐसा आप कब होता है? ऐसा तब होता है जब आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं होते हो, आपको हाईवे के रूल नहीं पता होते, आपको नहीं पता होता कि जालाइफ स्टाइल कंपनी एक स्टार्टअप कंपनी है। और हम लोगों का 100% कॉन्फिडेंट इसलिए नहीं आता क्योंकि हम लोगों ने कंपनी की अभी तक लीगलिटी चेक करी है, ना रियलिटी चेक करी है, ना प्रैक्टिकलिटी चेक करी। कैसे 100% कॉन्फिडेंस आएगा? नहीं आ सकता। लिख कर रख लो, क्योंकि हम लोग यहाँ पर आए हैं सिर्फ कोशिश करने के लिए कि चलो चल के देखते हैं कि हम शायद यहाँ जालाइफ स्टाइल में कामयाब हो ही जाएं। मैं एक बात पूरी ईमानदारी, पूरी गारंटी के साथ देना चाहता हूं साथियों, जितने भी लोग सिर्फ कोशिश करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, आप लोगों के लिए ये प्लेटफॉर्म नहीं है। गारंटी के साथ कहता हूं, जिस घड़ी का आप लोग इंतजार कर रहे हो, कोशिश करते हुए दोस्त, क्योंकि हमारे सपनों में तुम लोग थे। हमें यकीन था आज भले लोग हम पे हंस रहे हो, भले लोग हमें गालियां दे रहे हो, भले लोग हमारी बात को नहीं मान रहे हो, मगर आज नहीं तो कल दोस्त हमारी टीम में हम जैसे पागल जरूर आएंगे। उन पागलों को हम ढूंढ लेंगे, चाहे वो लुधियाना में मिले, हिंदुस्तान मिले। दोस्त, हमें इस बात का गर्व है कि भगवान ने हर चीज का जोड़ा बनाया है। हम पागल थे मगर हमने ऐसे पागल ढूंढ लिए। आज खुशी होती है कि जब आप जैसे बहन आई, उनका मिशन हमारी तरह क्लियर हो चुका है, विजन हमारी तरह क्लियर हो चुका है, वो क्लियर कर चुके हैं कि हमें जालाइफ करना क्यों है। दोस्त, कुछ लोगों को तो पता नहीं है कि जालाइफ करना क्यों है, क्योंकि उनकी जिंदगी गोल ही नहीं है। उनसे पूछो कि आप जीविका कुछ लक्ष्य है? कल वो क्या होता है? कल भैया कोई गोल है? कल गोल हमारी तो जिंदगी गोल है। जिंदगी फुटबॉल है, कहीं उधर किसी ठोकर मार दी तो इधर हो गए, किसी ने इधर से इधर ठोकर मार दी, इधर हो गए, हमें पता ही नहीं है। एक शख्स से मुलाकात हुई, भाई साहब क्या करते हो आप? मैं नौकरी करता हूँ। कहाँ करते हो? सर हम वहां पे जाता हूँ। अपने लिए क्या करते हो? सर अपने लिए तो मैं कुछ नहीं करता। भैया जालाइफ कर लो, पार्टी में कुछ उसके लिए करते हो जो इसके मतलब पैसे हैं, महीने में पगार मिलती है 1 तारीख 7 तारीख के बीच में। अपने लिए क्या करते हो तुम? अपने लिए क्या? मेरे लिए क्या? मेरे लिए तेरे लिए नहीं है। तेरी जिंदगी गुजर गई, सिर पे सफेदी आई, छोटे छोटे बच्चे बड़े हो गए, पत्नी भी बूढ़ी हो, तू भी बूढ़ा हो गया, तुझे पता नहीं चला जवानी कहाँ चली गई। सिर्फ सुबह 11 बजे टिफिन लेकर शाम को आ रहा 9 बजे, रात में अपने लायक ना बीवी बच्चों आया, सोया, सुबह फिर निकल लिया। ये जिंदगी है, ये जिंदगी के नाम पे गंदगी है। दोस्त, हमारे पास बचा क्या है? मैं गवर्नमेंट जॉब से मिलता हूँ, जब मुझसे बातें करता हूँ, बड़े अधिकारी भी होते हैं मेरे बिजनेस के अंदर, मैंने पूछा आपने क्या किया? कह रहे भैया ले दे के बस एक मकान बना लिया, मगर वो भी किस्तों पे। कह ले हाँ को पढ़ा लिया, मगर वो भी लोन लेके, एजुकेशन लोन। सही कह रहे हैं जी। और मैंने कहा सर और क्या किया आपने? कह रहे बच्चों की शादी कर दी, पेंशन का पैसा मिला और बस अब चल रही है लाइफ कटी जैसी। मैंने सर बताओ, आपने जिंदगी के 40 साल सौंप दिए, सरकार को दे दिए या प्राइवेट जॉब में दे दिए, अपने लिए क्या किया? क्या मुझे पेंशन मिल रही? पेंशन मिल रही, टेंशन मिल रही है। कहाँ की पेंशन है आपकी, मुझे बताइए आप लोग। पेंशन के नाम पे टेंशन है। जो कुछ पैसा मिला वो आपने खर्च किया, मकान की किस्त, बच्चों पे खर्च कर दिया। जो शरीर है, जो जवानी थी वो खत्म हो गई। और बूढ़े शरीर में कभी आप इंजेक्शन लगवा रहे हैं, कभी डॉक्टर जा रहे हैं, कभी सारा इधर के खा रहे हैं, सारा पैसा चला गया। तुम पे क्या बचा? जब पूछता हूँ लोगों से, पता चला कहीं पूना में नौकरी कर, बेटियां किया, पति पत्नी पढ़े हैं, सर आपके पास कुछ है? कुछ नहीं, परेशान है। अरे ऐसे लोग पैदा करो दोस्त, जो तुम्हारे दुख दर्द में काम आए। मेरे पास कोई अचीवमेंट अगर मुझसे पूछे कि आज अगर मैं लुधियाना नहीं, अगर मैं पंजाब के अंदर जाऊं, मेरी 1000 बहनें मेरे वास्ते खड़ी होंगी, शैलेंद्र भैया आ रहे हैं। और आज अगर वे बहनें मेरी यूपी के अंदर आती है तो शैलेंद्र आ रही है अपनी वाइफ के साथ, उनका सम्मान करने के लिए खड़ा हुआ कि आज मेरी ममता बहन आ रही है, आज मेरी रुपिंदर को बहन आ रही है, आज मेरी बहुत सी बहनें आ रही है। ये मैंने बिजनेस के अंदर पूछते हैं पैसे आ रहे हैं क्या? मैंने कहा मैंने पैसे के लिए बिजनेस नहीं किया, पैसा मेरे पास ऑलरेडी बहुत है। मैंने इस बात को जोनी सर को बोल दिया था जब जोनी सर आए थे। मैंने सर मैं बहुत बड़ी कंपनी के अंदर बहुत अच्छी पोस्ट पर हूं, टॉप मैनेजर हूं उस कंपनी के अंदर, और मेरे पास में 14,000 लोगों की टीम है। सर सोच लीजिएगा कहीं ऐसा ना हो मैं धोबी का कुत्ता बन जाऊं, ना घर का रहूं ना घाट का रहूं। जोनी सर ने एक ही बात कही थी, बिलीव मी। मैं वो शायद क्रिश्चियन है और उन्होंने बोला कि जीसस को मैं मानता हूं, मैं सच बोल रहा हूं, आपको परमेश्वर का वचन है और आप विश्वास करो। शैलेंद्र आइए सर, आप इसमें आ जाइएगा, कंपनी आपको चीटिंग नहीं देगी। उस वक्त तो कुछ भी नहीं था, अरुण सर का वेबिनार होता था दोस्त, चंदा कर करके हमने वेबिनार किए दोस्तों। हमने एक वक्त खाना खा करके पता नहीं कहां का कटौती कर करके इस बिजनेस को बनाया। आज हम लोग बोलते हैं तुम छोड़ दोगे, छोड़ के चली जाएगी तुम्हारी कंपनी, लोग तुम्हारी कार की चाबी छीन लेंगे, तुम्हारी बाइक की चाबी छीन लेंगे, तुम्हारे घर आके चढ़ जाएंगे। मैंने कहा तेरी औकात नहीं है इतना बोलने की, संभाल के बोल। तू जानता किससे बात कर रहा? मेरी औकात है इतनी कि अगर मेरी टीम में 1000 लोग भी हो गए ना, और 2000 लोग भी हो गए, 10,000 लोग भी हो गए, 10,000 लोगों का पैसा अपनी पॉकेट से वापस कर सकता हूं, इतनी मेरी औकात है आज। क्योंकि मैंने ये दिल ये कैसे बना, ये गुर्दा कैसे पैदा हुआ, जब मैंने देश पांडे सर को देखा। बंदे ने अपनी एमडी कंपनी का मैनेजर डायरेक्टर होने के बावजूद अपनी कंपनी बंद करके बंदा इस कंपनी में लग गया। कुछ तो देखा होगा, चलो ठीक है मैं बेवकूफ हूं, उस इंसान के अंदर कुछ तो नॉलेज होगी।
पवन भारद्वाज कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, एक बहुत बड़ा विजन उस इंसान का। यार मैं गलत हो सकता हूं, सारे लोग गलत हो सकते हैं दोस्तों। मैं नहीं कहता, किसी ने कहा है कि आप बहुत लोगों का कुछ समय तक बेवकूफ बना सकते हैं और कुछ लोगों का बहुत समय तक बेवकूफ बना सकते हैं, मगर बहुत लोगों का बहुत समय तक बेवकूफ नहीं बना सकते। ये जालाइफ 2017 चल रही है दोस्त, और आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर आदमी जालिफ के बारे में जान चुका है। भले उसने ज्वाइन किया कि नहीं किया, मगर वही हिंदुस्तान के अंदर जालिफ के बारे में जान चुका है कि यार वो भी कर रहा, वो भी कर रहा, वो भी कर रहा, मगर सिर्फ पैसे नहीं आ रहे। अभी जब पैसे आएंगे तब करेंगे, तब कर लेना, तुम्हारा तब भी वेलकम है। आते हो तो वेलकम, अदरवाइज भीड़ कम, क्योंकि तुम्हें चिंता ही नहीं है। तुम्हें जिंदगी ऐसी जीरो कीड़े मकोड़ों की तरह, जिंदगी में क्या तरक्की करेंगे वो लोग जिनके पास में जिंदगी का कोई उद्देश्य नहीं है, जीवन को काट रहे हैं वो लोग। साफ बोल देता हूं मैं, तो आप भी बोलिएगा मेरे दोस्त होने के नाते, मेरे भाई होने के नाते बोलिएगा, जीना है इस जहां में तो इंसान के शान से, जीना है इस जहां में तो हिंसा के शान से, और वरना कफन उठाइए, उठिए जहान से। कोई अधिकार नहीं है तुमको जिंदगी जीने का। क्या जिंदगी जी रहे हो आप? जिंदगी के नाम पे गंदगी है यार। बताइए, हमारे पास कुछ भी नहीं है। मैं पूछता हूं कितने लोग हैं जिनके सेविंग अकाउंट में 1 लाख रुपए कैश पड़े होंगे? नहीं है किसी के पास। सैलरी अकाउंट है, सैलरी आई 30 तारीख से लेकर 7 तक खत्म, खुश हुए 7 दिन के अंदर, बाकी खत्म कहानी। ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करें हम लोग, जो लोग बड़े बड़े ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करते हैं, बैठ के बात करते हैं, सर कितना लाख रुपया लगाया आपने? उस तक करोड़ों रुपए लगा रखा, लाखों रुपया लगा रखा, अपना नहीं है, बैंक से लोन ले रखा, किस्त नहीं जा रही है, कोरोना में ऐसी की तैसी हो गई है लोगों की। और क्या क्या, कहां से लाए पैसा? सर